हेलो स्टूडेंट, इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑल फार्मूला कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सारा फार्मूला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैं एक बार फिर से सारे एक्सरसाइज को रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, और मैंने आपको सिलेबस भी भेजा इसके रिलेटेड कि इस साल सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस जो है वो कट कर दिया है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप अपने सिलेबस को देखिएगा। ठीक है, जिसमें ग्राफ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सारे सीबीएसई ने हटा दिया है। तो ग्राफ आपको नहीं पढ़ना है, बट फॉर द नॉलेज पर्पस यू कैन गो थ्रू इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो ग्राफ आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको बता रहा है कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्री का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है और ग्राफ क्या होगा इन्वर्स फंक्शन का, है ना। सो बहुत टफ नहीं है, यू कैन गो थ्रू द ग्राफ पार्ट ऑल्सो। एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से रिलेटेड पार्ट है ना। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया था ऑलरेडी। ठीक है, सो इस पे बेस जो हमारा सेकेंड एक्सरसाइज था 2.2, इसमें हम लोगों ने थर्ड फोर्थ कर लिया था। फर्स्ट सेकेंड फिफ्थ सेवन्थ सिक्स्थ एट्थ ये भी बचा हुआ है ना हमारा 9 10। इसके अलावा बाकी सारा हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने मिसलेनियस में भी बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया था, है ना। सिर्फ इधर 9 10 11 12 छोड़कर, है ना, और 16 17। सो हम लोग जो पार्ट बचा हुआ है उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए हमको कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए। ठीक है, सो ये सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो वी विल स्टडी दैट हाउ वी विल नो दैट व्हाट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इफ समथिंग इज गिवन, है ना। सिंप्लीफाई करना है तो पहले आप फॉर्मूले को देखिए। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे क्लास 10th में आपने फॉर्मूला पढ़ा है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, या अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है। ये होता है साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स। तो इससे रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड जो हमारे पास, इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो अब आप कंपेयर कीजिए कि एक्स पे यहाँ पे क्या आ सकता है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में तो आप देखिए एक्स पे यहाँ क्या आ सकता है। एक्स पे या तो कॉस एक्स आ सकता है या तो साइन एक्स आ सकता है। यानी अगर ऐसा है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स पे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा। नहीं, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं क्यों मैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। अगर मैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, 1 माइनस एक्स पे साइन थीटा पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा, है ना। तो एक्स पे यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या फिर कॉस थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करेगा, और या क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, साइन भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कॉस भी। तो ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट, तो मैं आपको वही दिखाते जा रहा हूँ कि आप जो फार्मूला पढ़े हैं वो सारे फार्मूले क्यों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वो सारे फार्मूले अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस अगर कोई सिमिलर चीज़ दिया हुआ है तो वो किस फार्मूले के सिमिलर है। जैसे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसके सिमिलर है, इन दोनों फार्मूले के सिमिलर है। इसी तरह नेक्स्ट है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब आप बताइए कि ये किसके सिमिलर है। तो इसके सिमिलर आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इन दोनों के सिमिलर दिख रहा है। इसी के सिमिलर अंडर रूट सिर्फ आपको डाल देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा हो जाएगा तब, है ना। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि इन दोनों केस में हम एक्स इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं,
इन दोनों केस में हम x इक्वल टू या तो tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या cot थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर x इक्वल tan थीटा cot थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दोनों जो हैं सिंप्लीफाई हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, है ना। हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ये किस फॉर्मूले में जा सकता है ट्रिग्नोमेट्री के, अगर ऐसा है तो ट्रिग्नोमेट्री के किस फॉर्मूले में जा सकता है, हम लोग यही चेक कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अगर ये ऐसा है, मान लीजिए, मैं एक बार अंत में फिर से समराइज कर दूंगा इसको, ठीक है, बट अभी आपको मैं सिर्फ यूज़ करा दे रहा हूँ फॉर्मूले का। इसी तरह अगर है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन है या अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो पहले आप फॉर्मूला पढ़िए कि इससे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री में क्या फॉर्मूला था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा, है ना, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अंडर रूट इज इक्वल टू tan थीटा, या फिर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट थीटा। यानी कि अगर ये दोनों है तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? x इज इक्वल टू या तो सेक थीटा या कोसेक थीटा। ठीक है, सो ये दोनों अगर फॉर्मूला है तो आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सो ऐसे ही बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक में सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट, अगर ऐसा है आपके पास अंडर रूट वन प्लस एक्स, अगर ऐसा है तो आप क्या फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे? अब आप देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपको सोचना होगा जिससे ये अंडर रूट भी सिंप्लीफाई हो जाए। अब आप देखिए, यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा पुट करेंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, x इक्वल टू टैन थीटा पुट करेंगे तो कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, है ना, सिंप्लीफाई नहीं होगा ये। तो आपको ये सोचना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला जो था स्क्वायर रूट के अंदर रख के प्लस में सिंप्लीफाई करता था। आप अगर इसको रिकॉल कीजिए, वन प्लस कॉस थीटा, तो ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाता था? ये सिंप्लीफाई होके हो जाता था टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, है ना। यानी कि हम x इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं? x इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अगर x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करेंगे तो ये वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये सिंप्लीफाई होके क्या हो गया? रूट टू कॉस थीटा बाई टू, है ना। तो ये सिंप्लीफाई हो गया ना, यानी कि अंडर रूट वन प्लस एक्स है तो हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस तरह अंडर रूट वन माइनस एक्स है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अंडर रूट वन माइनस एक्स है तो एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, इसमें भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या है फॉर्मूला वन माइनस कॉस थीटा का? टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, सो अंडर रूट टू साइन थीटा बाई टू, है ना। सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग ये कैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। नेक्स्ट और देख लेते हैं इस पे बेस्ड। इस पे बेस्ड और भी हमारे पास क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपके पास? जस्ट आप देख सकते हैं, अगर आपके पास है अंडर रूट, मान लीजिए ऐसा है वन प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? तो आप देखिए, इससे रिलेटेड एक फार्मूला पढ़ा था आपने क्लास 10th में, मैंने आपको बोला था इसको याद रखिएगा, वन प्लस टैन थीटा बाई वन माइनस टैन थीटा। सो वन प्लस टैन थीटा बाई वन माइनस टैन थीटा क्या है आपको याद है? आई होप यू रिमेंबर दिस वन, टैन पाई बाई फोर प्लस थीटा, याद होगा आपको। यानी कि यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स इक्वल टू टैन थीटा, है ना। इसी तरह अगर है, मान लीजिए अंडर रूट वन प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स, अब यहाँ पे आप टैन थीटा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। क्यों? टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अंडर रूट आपका सिंप्लीफाई नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि वन प्लस कॉस और वन माइनस कॉस यही ऐसा जो टर्म है जो स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई कर सकता है ना। तो ये क्या होगा? वन प्लस कॉस थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा,
यानी कि यहाँ पे हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये 2 कैंसिल, कॉट स्क्वायर थीटा अंडर रूट है तो ये सिंपली क्या हो जाएगा कॉट थीटा बाई टू। तो आप देखिए ये सिंप्लीफाई हो गया है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर हमको ये सारा चीज़ पढ़ना है तो हमको सारे फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि और जो क्लास 11 का बहुत सारा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन थे क्लास 11 के, है ना। सो ये देखिए ये सारे बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाएंगे अगर हमको वो सारा ध्यान रहेगा। तो ये हम बता सकते हैं ये किस पैटर्न पे है ना। नेक्स्ट, अब इसी में जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, ऐसा अगर हो सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे। है वो यही चीज़ सेम है, देखिए ये बिल्कुल ये सेम ही है, ये दोनों सेम ही है। अब एक्स जगह पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इसी तरह एक्स जगह पे क्या आ सकता है एक्स क्यूब भी आ सकता है, 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब। इस केस में भी हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू टेन थीटा। इसी तरह अंडर रूट में भी हो सकता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। इसी तरह ये भी हो सकता है 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस एक्स क्यूब, हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स क्यूब इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। सो मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूँ सारे फॉर्मूले को, ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है। मैं इस साइड सारे फॉर्मूले लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है। इस साइड सारे क्वेश्चंस और इस साइड सब्स्टिट्यूशन, है ना। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इक्वल टू या तो कॉस थीटा या तो साइन थीटा। अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या सब्स्टिट्यूशन आपके पास अवेलेबल है एक्स इक्वल 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन थीटा या फिर कॉट थीटा। इसी तरह अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या अवेलेबल है आपके पास एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा या फिर कॉट थीटा। इसी तरह अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। इसी तरह 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब यहाँ पे इन जनरल मैं इसको कर दे रहा हूँ एक्स रेस टू द पावर एन, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स रेस टू द पावर एन इक्वल टू टेन थीटा। इसी तरह यहाँ भी एक्स रेस टू द पावर एन, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स रेस टू द पावर एन इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। सो ये टिपिकल नहीं है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ कुछ जो बेसिक और कॉमन यूज़ होने वाले सब्स्टिट्यूशन है मैंने सिर्फ उसी का आइडिया आपको दिया है ना। सो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि अब ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप सोचिए कि ये एक्स तो आपको नहीं बताएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कौन ऐसा टर्म है जो आपको बता रहा है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप रिकॉल कीजिए तो किस फॉर्मूले से रिलेटेड था, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अभी हम लोगों ने देखा था ये सारा चीज़, देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी एक्स इक्वल टू टेन थीटा या कॉट थीटा। यानी कि यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा। तो पुट करके देखिए क्या आ रहा है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 बाई टेन थीटा, ऐसा आएगा। अब अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट है तो सिंपली क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा -1 बाई
tan थीटा, है ना। अब आप ये देखिए कि tan इनवर्स है, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये सारा टर्म किस में कन्वर्ट होना चाहिए, tan में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी tan इनवर्स tan का फॉर्मूला आएगा, है ना। सो यहाँ से हमको यही आइडिया मिल रहा है कि ये जो टर्म है वो tan में कन्वर्ट होना चाहिए। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान रखिए tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा। सो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1/tan थीटा, है ना। सो ये सिंप्लीफाई होगा। सो tan इनवर्स 1/cos, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो सिंपली क्या बचेगा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। ये सिंपली हो गया थीटा बाई 2, यानी 1/2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू आप पुट कीजिए, हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, आपको अगर याद हो, x इक्वल टू सब्स्टिट्यूट किया था, x इक्वल टू हमने सब्स्टिट्यूट किया था tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स x। सो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ tan इनवर्स x। ये इसका सिंप्लीफिकेशन। देखिए आपका जो क्वेश्चन था वो था tan इनवर्स, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, है ना, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, और ये सिंप्लीफाई होके सिंपली हाफ tan इनवर्स एक्स में आ गया, ठीक है। सो ये सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे हुआ है। ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के याद रहेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से अब आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। 6 में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए √x² माइनस 1 x इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। सो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, √1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, √1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है ना। ये भी देखिए आपने क्लास 11th में पढ़ा है, आपको याद होगा। क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, और ये tan π/4 माइनस थीटा है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ये 5, 6, 7, 8 में, है ना। अब थोड़ा सा और भी कुछ टॉपिक देख लेते हैं। ये जैसे √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके जगह पे ऐसा भी हो सकता है a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 1 की जगह पे क्या आ गया, a², यानी हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू a cos थीटा या x इक्वल टू a साइन थीटा। क्यों ऐसा हम करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे फॉर्मूला लाना है, तो फॉर्मूला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो a² कॉमन लेना पड़ेगा। a² कैसे कॉमन आएगा, जब यहाँ भी a² होगा, तो इसके लिए हमको x पे क्या पुट करना होगा, a cos थीटा या फिर a साइन थीटा। यानी कि हमने जितने भी फॉर्मूले देखे अभी, हमने जितने भी फॉर्मूले देखे, हमने यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले देखे हैं, सब में अब हम चेंज भी कर सकते हैं, है ना। क्या चेंज आ सकता है, हमने यहाँ जितने भी फॉर्मूले देखे हैं, इसमें यहाँ पे a² होगा, तो यहाँ x इक्वल टू a cos थीटा या a साइन थीटा, है ना। इसी तरह यहाँ भी a² प्लस x² होगा, तो यहाँ भी x इक्वल टू a tan थीटा या a cot थीटा,
यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा या ए कॉट थीटा। इस तरह ए रेस टू द पावर एन, ए रेस टू द पावर एन, तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स सॉरी ए ही होगा, ए रेस टू द पावर एन नहीं होगा, ए और ए, तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स रेस टू द पावर एन इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहाँ भी ए प्लस एक्स होगा तो ए कॉस थीटा, ए माइनस एक्स होगा तो ए कॉस थीटा, यहाँ भी ए होगा तो ए पुट करेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा वन की जगह पे है तो आपको देखना होगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि वहाँ पे वन बन जाए, इसका मतलब यही है ना। सो इसी के बेसिस पे आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हमको यहाँ से वन लाना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आप कंपेयर करेंगे तो किसके जैसा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर के जैसा है, यानी यहाँ ए स्क्वायर है तो हमको यहाँ ए को ए स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, है ना। इसी तरह इसको अब आप देखिए, अब आपको ध्यान देना है कि ये किस फॉर्मूले के जैसा है। आप tan का फॉर्मूला याद कीजिए, tan 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता था, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब आप कंपेयर कीजिए कि अगर tan थीटा पे x पुट कर दें तो 3x माइनस एक्स क्यूब, है ना, बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आप कंपेयर कीजिए, ये बिल्कुल वही है, 3x एक्स क्यूब, है ना, 1 माइनस 3x स्क्वायर, यानी कि ए आ गया है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल टू ए tan थीटा पुट करेंगे, है ना। बिल्कुल ये इसी फॉर्मूले पे, बट वन के जब यहाँ पे हर जगह ए आ गया है, इसका मतलब हमको x इक्वल टू ए tan थीटा। तो मैंने आपको बोला ना कि इसके अलावा भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन है वो फॉर्मूले बेस्ड हैं, वो आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा। तो ये सारे बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड जो है ये बिल्कुल किस फॉर्मूले के जैसा दिख रहा है, 3x माइनस 4x क्यूब, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी ये होता है कितना, साइन 3 थीटा। तो यानी कि देखिए इस जगह पे हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, इस तरह यहाँ पे इस जगह पे क्या पुट करेंगे, कॉस थीटा। सो इससे आपको पता चल रहा है ना कि जितने भी फॉर्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं वो अगर आपको याद रहेंगे तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्मूले के जैसा है, तो हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना। सो अब आपका एक्सरसाइज 2.2 फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, टिपिकल नहीं है। साइन यहाँ पे देखिए टैन है, यहाँ साइन इन्वर्स है, यहाँ कॉट इन्वर्स, यानी कि दोनों को किस में कन्वर्ट करना होगा, टैन इन्वर्स में, टैन इन्वर्स एक्स प्लस टैन इन्वर्स वाई। उसके बाद आप फॉर्मूला आ जाएगा तो टैन इन्वर्स सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। सो ये सेकेंड एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग अब आप मिसलेनियस में देख ले रहे हैं, मिसलेनियस में ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आप देखिए ये जो प्रूफ करने वाला पार्ट है 9 नंबर, ये 9 नंबर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा, क्या पुट करेंगे आप यहाँ पे, प्रूफ करना है इसको। तो अब आप प्रूफ करने का बहुत सारा तरीका है, या तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं या फिर बिना सब्स्टिट्यूशन के भी बना सकते हैं। बिना सब्स्टिट्यूशन के बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ x है, यहाँ रूट x है, तो अगर 2 tan इनवर्स रूट एक्स हम लोग कर दें और हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये LHS लेके चल रहे हैं। अब ये देखिए 2 tan थीटा का फॉर्मूला है, 2 tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, किस में अप्लाई करेंगे, क्योंकि RHS में कॉस इनवर्स है, यानी कि 2 tan इनवर्स इसका 3 फार्मूला था, है ना। तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, कॉस इनवर्स वाला, तो आपका एग्जैक्टली यही आ जाएगा, है ना। 2 tan थीटा का क्या फॉर्मूला था, 2 tan इनवर्स एक्स का 3 फार्मूला था, एक फार्मूला कॉस के टर्म में था, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला था ना। अब यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, सो यू विल गेट योर आंसर ना, ठीक है। सो ये मैंने आपको हिंट दिया, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब आप देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास 11th में भी किया था। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम इसको देखिए कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अगर कॉस में होगा तो अंडर रूट सिंप्लीफाई होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस एंगल का हाफ होगा और ये कॉस स्क्वायर, सो 2 कॉस स्क्वायर, इसका हाफ कितना हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अंडर रूट। तो ये हो जाएगा √2 कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। इसी तरह यहाँ भी इसी तरह हम लोग जो है इसमें भी अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, है ना। सो यू विल गेट योर आंसर। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आप, x इक्वल टू कॉस थीटा। ये एग्जैक्टली फॉर्मूला है ना, एग्जैक्ट फॉर्मूला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। 12 नंबर इजी है, 12 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। LHS RHS को बराबर करना है, तो आप देखिए LHS से लेके चलिएगा तो 9/4 है, और यहाँ पे ये दोनों सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गए, यहाँ 2 टर्म है, तो 9/4 कॉमन ले लेते हैं। 9/4 कॉमन ले लेंगे, यू विल गेट पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अब आप देखिए, आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 3 क्या होता है, कॉस इनवर्स 1/3। यू विल गेट योर आंसर। अब कॉस इनवर्स 1/3, लेकिन हमको यहाँ तो कॉस इनवर्स नहीं, यहाँ क्या है साइन इनवर्स, यानी कॉस इनवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स में। हमने ये कन्वर्जन पढ़ा है ना। और ये फार्मूला भी मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये फार्मूला कहाँ था, मैंने आपको बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यस, ये देखिए, ये फार्मूला साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, है ना। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई बाई 2 होता है 10। तो यहाँ से हमको साफ पता चल रहा है ना, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। और ये उसी फॉर्मूले पे बेस्ड था, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 था। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3, ठीक है। सो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिसलेनियस का वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 13 आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर। ओके, सो 14 नंबर देखिए, 14 नंबर भी इजी है, सॉल्व करना है। सॉरी, 13 एंड 14, 13 और 14 भी इजी है, ये सॉल्व करना है ना हम लोगों को, यानी कि इक्वेशन है। सो अब आप देखिए कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। ये 2 tan इनवर्स cos x है, इधर tan इनवर्स 2 cos x है, तो 2 tan इनवर्स cos x, ये बिल्कुल फॉर्मूला है ना, 2 tan इनवर्स x, है ना। x जब यहाँ क्या है cos x, तो हम इसको फॉर्मूले में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स का ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि 2 tan इनवर्स से 3 फार्मूला है, एक साइन के टर्म में, साइन इनवर्स के टर्म में, कॉस इनवर्स के टर्म में, एक tan इनवर्स के टर्म में। तो हम क्यों tan इनवर्स वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि RHS में भी आपका tan इनवर्स है ना। सो tan इनवर्स 2 cos x बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, है ना। अब दोनों साइड tan अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि tan इनवर्स है तो दोनों साइड tan अप्लाई करेंगे तो जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है वो आपका ट्रू हो जाएगा। tan इनवर्स 2 cos x बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इधर भी tan अप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स 2
कोसेक एक्स, है ना। सो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 cos एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कोसेक एक्स, है ना। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ट्रिग्मेट्रिक इक्वेशन है। ये कोसेक एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कोसेक एक्स साइन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स। और मैंने आपको बोला था ट्रिग्मेट्रिक में कभी भी वेरिएबल को कैंसिल नहीं करते हैं इक्वेशन में, तो आप साइन एक्स नहीं कैंसिल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, है ना। सो ये क्वेश्चन भी आपका इजी है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है देन यू विल आस्क मी, राइट नाउ आई विल नॉट सॉल्व इट, ओके okay, and now we will solve question number okay, now we will solve question number 16 14 देख लेते हैं एक बार, है ना। 14 नंबर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप सब्स्टिट्यूशन से देख सकते हैं। 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स इक्वल टू tan थीटा, है ना। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स इक्वल tan थीटा पुट किए, देखिए सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। ये तो सिंपल है ना, साइन tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स एक्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स में, यू विल गेट योर आंसर। 16 सिंपल इक्वेशन है सॉल्व करने वाला। 17 भी इजी है ना, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई फॉर्मूला है, सॉल्व हो जाएगा, है ना। सो ये आपका सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मान लीजिए ऐसा है साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो क्या होगा इसका सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे साइन होना चाहिए ना, लेकिन कॉस एक्स है तो हम कॉस को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स में। इसी तरह ऐसा बहुत सारा हो सकता है, tan इनवर्स कॉट एक्स भी हो सकता है, तो कॉट एक्स किस में कन्वर्ट होगा, tan में, है ना। तो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये सिंपल है। अगर ऐसा रहता है तो आप अपने फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज, ओके।